भारतीय जारहियत पर दंदान शिकन जवाब का 1 साल मुकम्मल। भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के मुताबिक भारत ने 14 राफेल समेत 60 तैयारे उड़ाए। पाकिस्तान के 42 तैयारों ने 2 मिनट के अंदर उड़ान भरी। एविएशन की तारीख में पहली बार 100 से ज्यादा तैयारों की डॉग फाइट हुई। पाक फजाइया ने 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे जमीन बोस किए। दुश्मन को ऐसा सबक मिला कि दोबारा लड़ाका तैयारे उड़ाने की जुर्रत नहीं हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का वाज़ेह पैगाम दिया। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कौन होगा। अफवाज पाकिस्तान की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज्यादा तेज है। पूरी कौम बुनियाद महसूस की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है। मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का पैगाम। पहली सालगिरह पर पाक अफवाज खसूसन पाक फजाइया कौमी दिफा की एक फैसला कुन और तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश करती हैं। मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी, इदारा जाती आज़म को मज़ीद मुस्तहकम किया। पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम्स और सलाहियतों के जरिए मुस्तकबिल की फ़ज़ाई क़ुव्वत के तौर पर उभर रही है। ISPR के मुताबिक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत ने पाक फजाइया को जदीद फ़ज़ाई जंग के तकाज़ों से हम आहंग एक मुअस्सिर और फैसला कुन फोर्स बना दिया है। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन पर जाने से पहले ईरान से मुआहदा हो जाए। ईरान ने मुआहदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म और आबने हुर्मस खुल जाएगी, वरना पहले से ज्यादा शदीद बमबारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां, ईरान की बहरी नाकाबंदी पूरी कुव्वत के साथ जारी रखने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरखास्त पर आपने हुर्मस में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान डील चाहता है, फर्ज करें ईरान वही देने पर राजी हो जाता है जिस पर इत्तफाक किया गया है तो भी ऑपरेशन खत्म कर देंगे। तेहरान ने शराइत मान ली तो आपने हुर्मस ईरान समेत सबके लिए खोल देंगे। अमरीकी नाकाबंदी सीसा पलाई दीवार की तरह है, कोई नहीं तोड़ सकता। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो चाहिए। पहले भी ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई थी, बाद में वो भूल गए थे। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी न रखने समेत कई मामलात पर आमादा हो चुका। ईरानी पासदाराना इनकलाब का कहना है कि अमेरिका धमकियां बंद करे तो आबने हुर्मस से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल। ईरान की तस्दीक अमेरिका की 14 नुकाती अमन तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ का तफसीली जायजा लेकर पाकिस्तान को आगाह करेंगे। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए। मुआहदे का मकसद जंग का खात्मा और जौहरी मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क तय करना है। अगले 48 घंटे में कई अहम नुकात पर ईरान का जवाब मिल जाएगा। ईरान की जौहरी अफजोदगी पर आर्जी पाबंदी मुआहदे की अहम शिक्कों में शामिल। अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने और अरबों डॉलर के मुंजमद असासे बहाल करेगा। फरीकैन आबने हुर्मस से गुजरने पर आयद पाबंदी भी खत्म करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक सफ़े पर मुश्तमिल मुफाहिमत यादाश्त पर काम हो रहा है। यादाश्त जंग के खात्मे और 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल के आगाज का ऐलान करेगी। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप को जवाब। इराकी वज़ीर आज़म से बातचीत में ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका को मशवरा दें ताकत के इस्तेमाल की धमकियां देना बंद करे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीद मोहसिन रज़ाई ने कहा कि वाशिंगटन को असली कार्रवाइयां जारी रखने पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर, वज़ीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अपने वहम को कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज तैयार खड़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबने हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा कि नाजुक वक्त में सदर ट्रंप का मुस्बत रद्द अमल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुफाहिमत को फ़रोग़ देगा। ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पाकिस्तान बरादर ममालिक खसूसन मेरे अजीज़ भाई सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से की गई। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त देर पा मुआहदे की तरफ ले जाएगी जो खित्ते और इससे बाहर पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगा।
یقین ہے ایران امریکہ بات چیت دیر پا امن میں بدلے گی، باہمی اتحاد اور مثالی کردار سے مسائل کا حل نکالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں 6ٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ صورتحال میں امن کے لیے انتہائی متوازن اور اصولی موقف اختیار کیا۔ ایران اور امریکہ کی قیادت پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد آئی۔ یقین ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشیں خطے میں پائیدار امن کا باعث بنے گی۔ سعودی ولی عہد نے بھی مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ امت کو تقسیم کرنے والے اور دہشت گردی میں ملوث عناصر مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ پاکستان فلسطین اور کشمیر پر اپنے اصولی موقف کی تجدید کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا، خطے میں امن و استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایران کو بتایا سعودی عرب اور حرمین شریفین کی پاسداری کے لیے جان حاضر ہے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا میں مؤثر آواز اٹھا رہے ہیں۔ چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ غیر قانونی قرار دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، مشرق وسطیٰ فیصلہ کن موڑ پر ہے، علاقائی استحکام کے لیے مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے واشنگٹن اور تہران میں براہ راست بات چیت پر زور۔ کشیدگی میں کمی کی کوششوں کے لیے بیجنگ کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے چین کے مضبوط موقف کو سراہا۔ کہا، ایران امریکہ کے ساتھ شفاف اور جامع معاہدہ چاہتا ہے۔ تہران اور بیجنگ کے درمیان تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ عباس اراغچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ ایران نے آبِ حرمت سے گزرنے والی بحری ٹریفک کے لیے نیا میکانزم متعارف کرا دیا۔ جہازوں کو گزرنے سے پہلے ٹرانزٹ پرمٹ حاصل کرنا ہوگا۔ نئے نظام کے تحت جہازوں کو قواعد و ضوابط پر مبنی ای میل وصول ہوگی۔ جہازوں کو نئے فریم ورک کے مطابق چلنا ہوگا۔ پاسدارانہ انقلاب کا نئے قوانین پر عمل کرنے والے جہازوں کے کپتانوں اور عملے سے اظہار تشکر۔ عرب میڈیا کے مطابق آبِ حرمت میں فرانسیسی شپنگ کمپنی کے جہاز پر حملہ۔ سان انطونیو نامی جہاز پر حملے کے کئی افراد زخمی ہوئے، جہاز کو بھی نقصان پہنچا۔ خلیج عمان میں ایران کی جانب سے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش ناکام بنا دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز نے وارننگ نظر انداز کرنے پر ایرانی آئل ٹینکر پر فائرنگ کی ہے۔ ایران کی بندرگاہ کی جانب جانے والے ایرانی جھنڈا بردار خالی آئل ٹینکر کو روک دیا گیا۔ ٹینکر کے عملے کی جانب سے تعاون نہ کرنے پر امریکی لڑاکا طیاروں نے کارروائی کر کے بحری جہاز کے اسٹیئرنگ نظام کو ناکارہ بنا دیا۔ سینٹ کام ترجمان کے مطابق ایرانی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے جہازوں کی مکمل ناکہ بندی جاری ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل 11% سستا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $100 سے نیچے آ گئی۔ ایک بیرل خام تیل کی قیمت $10 کم ہو کر $99 پر آ گئی۔ امریکی خام تیل $10 سستا ہو کر $92 کا ہو گیا۔ لندن گولڈ مارکیٹ میں سونا $142 مہنگا۔ ایک اونس سونے کی $4710 میں ٹریڈنگ۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں $11,100 اضافہ، $4,88,962 میں فروخت۔ ایشیا اور یورپ کی سٹاک مارکیٹس میں غیر معمولی تیزی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں 6,962 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، 1,71,704 پر بند۔ سرمایہ کاروں نے 715 ارب روپے منافع کمایا۔ بھارت کی عبرتناک شکست کا 1 سال، مارکہ حق کی مناسبت سے تقریب کا پرومو جاری۔ پرومو میں تو یاد رکھیں کہ عنوان سے مارکہ حق کی کامیابیوں کو اجاگر کر کے قومی جذبے کو گرما دیا گیا۔ ولولہ انگیز پرومو 10 مئی کو پاکستان مونومنٹ پر ہونے والی بنیاد مخصوص تقریب کے تناظر میں جاری کیا گیا۔ مارکہ حق میں ہماری بہادر مسلح افواج نے ثابت کیا پاکستان کی سرحدیں وہ فولادی دیوار ہیں جسے گرانا ناممکن ہے۔ مارکہ حق کی عظیم فتح سے دفاع وطن کی داستان شجاعت میں ایک اور سنہری باب رقم ہوا۔ لاہور کے تاریخی ٹاؤن ہال میں مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر تقریب آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مارکہ حق کی یاد میں منعقدہ تقریب کے یادگار لمحات سے لطف اٹھایا۔
मार्का हक में कामयाबी पर कश्मीरी अवाम भी खुशी से निहाल। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग पुरवकार सिकाफती तकरीब, फनकारों ने मिली नगमे पेश किए, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा, कौमी परचम थामे शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। भारत के खिलाफ तारीखी फतह का इहाता करती दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। निहत्ते मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की खसूसी शिरकत, शहदा के लवाहिकीन को यादगारी सुवेनियर पेश किए। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि बुनियाद मरसूस और मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर और तकब्बर को खाक में मिलाया। हमने अस्करी और इखलाकी कामयाबी हासिल की। मार्का हक बुनियाद महसूस की कामयाबी की सालगिरह, पाकिस्तान की फतह की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाकया भोंडे अंदाज में पेश किया तो मोदी हुकूमत के एक मरतबा फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अज़ाइम सामने आए। शिकस्त खुर्दा गोदी मीडिया अपने झूठे प्रोपेगेंडे से दुनिया भर में मजाक बन गया। कभी लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा करने और कभी रावलपिंडी तक पहुंचने के गुमराह कुन दावे करता रहा। पाकिस्तानी मीडिया की हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग को दुनिया भर में सराहा गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, शुरका का रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के खिलाफ जंगी तैयारियों के तसलसल पर जोर। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में नेवल चीफ ने कहा, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हसूल नागुज़ीर है। पाक बहरिया खलीज ओमान में मैरीटाइम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खित्ते की बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि मार्का हक में तारीखी कामयाबी, कौमी यकजहती, बैरूनी जारहियत को शिकस्त और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का पुख्ता अज़्म है। नेवल चीफ का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज़ जनाजा रावलपिंडी गरियन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद अफसर ने भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जवानों की क़यादत करते हुए जान कुर्बान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक शहीद को आबाई इलाके सरगोदा में फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालत हैं। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दायरा इख्तियार पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 199 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और कानूनी आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। कलबशुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फॉरम्स पर भेजा जाएगा। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरखास्तों की अपीलें वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। अदम सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। हाई कोर्ट के आईनी नौइयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तसव्वुर होंगे। बुशरा बीबी तक जाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरखास्त पर सुप्रीडेंट अडियाला जेल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंगल को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों से मुताल्लिक तफसीलात तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सुप्रीडेंट अडियाला को पीर को बुशरा बीबी की बेटी को दोबारा जाती हैसियत में सुनने की हिदायत। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक और वकील सलमान अकरम राजा में तलख कलामी। चारसदा में मौलाना अदरीस कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ज़राए के मुताबिक CCTV से एक मुलजिम की शनाख्त हो गई है। गिरफ्तारी के लिए अकबरपुरा, नौशहरा और चारसदा के मज़ाफ़ाती इलाकों में छापे। मौलाना अदरीस के ड्राइवर का बयान कलमबंद। मोबाइल कॉल्स का डेटा हासिल करने के लिए मुताल्लिका इदारों से राब्ता। तहकीकात का दायरागार वसी करने का फैसला। गाड़ी के ताक़ुब में शामिल मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग शुरू। JUI के मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना मोहम्मद अदरीस शहीद की रिहाइश गाह आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पंजाब जनरल
इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। SECP में रजिस्ट्रेशन भी हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया कि खसूसी इंश्योरेंस प्लान के जरिए हर तबके को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मरियम नवाज ने निजी सेक्टर को शामिल करने की हिदायत की। वज़ीर आला से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने के हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटम स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशन की किरण है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख के लगभग तेजी से तकमील के मराहिल में हैं। अरकान असम्बली ने सूबे भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विभाग से गंदम और आटे की तरसील में रुकावटें खत्म करने की दरखास्त कर दी। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा का वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत। मामला पंजाब हुकूमत के साथ उठाने का मुतालबा। खत में लिखा तरसील में रुकावटों से गंदम की बर वक्त फराहमी में ताखीर का सामना है। सिंध से आने वाली गंदम को भी पंजाब में रोका जा रहा है। गंदम और आटा लाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को तवील रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं। तरसील में रुकावटों से मार्केट में कीमतों में इजाफे का खदशा है। बर वक्त इकदामात से सूबे में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी का जिला मानसहरा का दौरा। 25 अरब रुपए से ज़ायद लागत के 12 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। सिंध में पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को सहमाही 3000 रुपए देने का फैसला। इब्तदाई नशोनुमा का 14 अरब रुपए का बड़ा मनसूबा मंजूर। 8,85,000 बच्चों और दही खवातीन के लिए नक़द इमदाद की मंजूरी। ज़राई शोबे से वाबस्ता खवातीन के लिए गैर पैदावारी अरसे में माहाना माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायराकार में तोसी कर दी। सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस्तेहकाम फंड का मकसद दही खवातीन को कर्जों के चक्कर और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से बचाना है। ममता प्रोग्राम 22 अज़ला में फ़ाल 10 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बलोचिस्तान में तवानाई के मौसर इस्तेमाल के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का 8वां इजलास। कोयटा में ग्रीन और पिंक बसों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का असूली फैसला। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। निजी शराकतदारी के तहत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क़याम पर इत्तेफाक राय। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मनसूबों को तेज और पायदार बनाया जा रहा है। लेकिन गलत है, स्टार्टिंग में अगला बंदा आता है खाने पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आता है, ठीक है, और अगर टैक्स दे दे तो ये तो एक गलत चीज़ है, ठीक है। लिहाजा इनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि ख़त्म करेंगे टैक्स वगैरह। 100 रुपया हर गाड़ी से ले रहे हैं जी, पार्किंग फ़ीस है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा यहाँ पे ड्रॉप करने आ रहा है तो उससे भी ये 100 रुपया लेंगे, किस चीज़ का ले रहे हैं? 1 मिनट के लिए आते हैं वो, 1 मिनट में वो 100 रुपये दे दें, उनको क्या फ़ायदा? आगे पेट्रोल कहाँ जा रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है। इस्लामाबाद के तिजारती मरकज ब्लू एरिया में पार्किंग के नाम पर भत्ता 20-30 नहीं पूरे 100 रुपए पार्किंग फीस लगा दी गई। शहरियों का कहना है कि 5 मिनट के काम पर भी पार्किंग की पर्ची थमा दी जाती है। हुकूमत पार्किंग फीस खत्म करे। हुकूमती हुकाम का कहना है कि शहरी जहां दिल करता है गाड़ी लगाकर चले जाते थे। ट्रैफिक मसाइल से बचने के लिए उन्हें बाकायदा पार्किंग मुहैया की गई है।